नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं बेड़ावा में मौजूद हूं, जहां पर आप देख रहे हैं किसान भाई मौजूद हैं और यहां पर इन्होंने सोयाबीन की फसल उगाई थी। लेकिन हम जानते हैं कि किसान का जीवन फसल पर ही निर्भर होता है और यदि फसल ख़राब हो जाती है तो किसान की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो ये किसान भाई है जिनके 2 खेत में नुकसान हुआ है। बताया जाता है कि यहाँ पर जो दवाई छिड़की गई थी, घास चारा को जलाने के लिए जो दवाई होती है, ये दवाई एक दुकान से ख़रीद कर लाए थे, हमेशा जो ख़रीदते हैं वहाँ से। लेकिन उस दवाई के छांटने के बाद आप देखें मेरे पीछे, ये पूरी तरह से खेत की जो फसल है सोयाबीन की वो जल गई है। 2 खेत हैं, 2 खेत में आप सोच लो कि किसान को कितनी मेहनत लगती है और कितना नुकसान हुआ है। इस पूरे मामले पर हम किसान से भी बात करेंगे, यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं उनसे भी बात करेंगे और ये क्या उम्मीद लगा कर बैठे हैं ताकि इन्हें कुछ न कुछ इसका फ़ायदा मिले। क्या नाम है आपका? जालू भाई कटारा सर। अच्छा, किस जगह पे खेत है आपका, ये किस गाँव में? बेड़ा क्या हुआ था बताइए, कौन सी फसल बोई थी और क्या स्थिति लगाया था सर, उसमें दवाई लाकर छिड़की थी। कौन सी दवाई? और घास की और सोयाबीन की। अच्छा, वो एक साथ पूरा खेत जल गया, पूरा सोयाबीन खत्म हो गया। फिर इसके संबंध में आपने दुकान वाले से शिकायत करी या बात? दुकान वाले को शिकायत करी थी। अभी आया था, दुकान वाला देख के गया। उन्होंने बोला हम आपके साथ हैं, हम कंपनी वालों को बताते हैं, जो भी आपका निराकरण कर देंगे। बोला निराकरण में क्या आपको उसका कुछ मुआवजा देंगे या फिर? कुछ बताया नहीं है, 1-2 दिन में जो भी है कर देंगे बोला है। कितना खेत की क्या लंबाई चौड़ाई आपकी इसकी? लंबाई चौड़ाई तो सर लगभग 3 बीघा ऊपर ये खेत है, आप देख रहे हैं। एक और खेत ऐसा ही हुआ है ना? 2.5 बीघा के ऊपर है। अच्छा, आपका भी एक खेत है? हाँ, आपके साथ भी ऐसी स्थिति हुई? मेरे साथ भी ऐसे हुई। एक ही दवाई डाली थी। अच्छा। एक इसमें डाली और उसमें दोनों साथ में लाए थे दवाई। तो अब तो ये पूरी तरह से फसल चौपट हो गई है। अब आप क्या करेंगे आगे? सर वो बोल के गए हैं 1-2 दिन में करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर हम जो भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में आपने पटवारी या प्रशासनिक अधिकारियों को किसी को बताया, क्या सूचना दी है? अभी तो सेवक साहब आए हैं, फोटो ले रहे हैं और प्रशासन को अभी तक नहीं बताया, पटवारी तक को अभी नहीं बताया। सेठ आए थे। सामाजिक कार्यकर्ता राहुल अड़बी मौजूद है हमारे साथ। राहुल भाई, आपके क्षेत्र का ये मामला है, क्या पहली बार ऐसा मामला हुआ है? क्या कैसा देखते हैं आप इसको? देखो सर, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। ऐसा मामला तो आए दिन आते रहते हैं वैसे, पर ये सुनील भाई और जालू भाई कटारा, इन दोनों भाइयों ने फ़ोन लगाया कि हमारे खेत में ऐसे ऐसे घटना हो गई है। उसके माध्यम से मैं दवाई छाट रहा था, तो सूचना मिली, तुरंत हम साथियों के साथ आए और यहाँ घटनास्थल पे अपने सेठ भी आए थे और अभी कृषि विभाग के जो अपने सेवक साहब है वो भी आए हैं और वो खेत को देखा है। तो अच्छा राहुल भाई, बताइए क्या स्थिति है अभी इनके घर, पारिवारिक स्थिति कैसी है इन लोगों की? पारिवारिक स्थिति तो देखो सर, सभी खेती पर ही निर्भर है। खेती के माध्यम से ही अपना भरण पोषण करते हैं और सोयाबीन होते हैं, तो अपनी जो आर्थिक स्थिति घर परिवार की जो चलती है खेती पर ही निर्भर है। तो आज ये खेत सूख गया है, तो इसके माध्यम से कूटा वगैरह जो निकलता है वो भी अब पशु जो घर के भेड़ बकरियाँ या गाय भैंस रहते हैं उनको कैसे यहाँ तो मिलता नहीं अपने। अच्छा, ये जो आपने दवाई खरीदी थी, ये सेठ का क्या नाम है और कहाँ से लाए थे आप? कमलेश चौधरी ऐसे कुछ है सर। कहाँ से लाए थे आप दवाई, किस जगह? पेटलाद से होकर थानला नई दुकान डाली थी अभी। अच्छा, तो थानला से खरीदी थी। हम पहले पेटलाद से लाते थे, अभी इन्होंने नई दुकान थानला खोली है, तो थानला से लाए थे। तो हमेशा इनसे ही खरीदते थे? कपास की थैली भी इनसे लेते थे। तो देखिए, हाँ, आए थे तो उन्होंने बताया है कि इसकी शिकायत हम कंपनी में देते हैं और जो भी है निराकरण जल्दी से जल्दी करवाएंगे। तो हमने भी बोला कि नहीं होता है ऐसा कुछ, इस भाई का सहयोग नहीं होता है तो हम कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। तो वो उन्होंने भी बोला है कि जो भी है मैं आप सभी के साथ हूँ
किसान के साथ में ही बोला। तो ये आपने देखा सोयाबीन की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। यदि किसान को कोई गलत दवाई देता है तो आप देखिए उसका परिणाम। थानला में कई ऐसी दुकानें हैं जो बिना लाइसेंस की, बिना किसी ट्रेनर के अनुभव के दवाइयाँ वितरण की जा रही है, बेची जा रही है, जिसका परिणाम आज किसानों को भुगतना पड़ रहा है। किसान चूँकि भोला होता है, जैसा उसे बताया जाता है वैसा वो उपयोग करता है। और आज देखिए किसान की खेती किस तरह से बर्बाद हुई है। निश्चित रूप से इसमें प्रशासन को कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस प्रकार से अवैध रूप से बाज़ार में बिना लाइसेंस की दवाइयाँ बिक रही है, उन पे लगाम लगाते हुए किसानों के साथ जिस प्रकार से ये घटनाएं हो रही, वो घटना ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए प्रशासन को कठोर कदम उठाना चाहिए। सेठ लोग जाने का रहते। तो आप दवाई लाए थे जब सेठ थे या नौकर थे? नौकर था, नौकर। देखिए बड़ी बात है, किसान विश्वास पे खेती करता है, विश्वास पे सारी सामग्री खेत से जुड़ी हुई लेता है। लेकिन यदि वहाँ पर अनुभवी कोई व्यक्ति ना हो, नौकर के भरोसे यदि रहेगा, तो आप सोचिए कि दवाई को पीने के बाद भी कई लोगों की मृत्यु हुई है। और ये किसानों के जीवन से, उनके परिवार से, उनकी खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ मामला है। इस प्रकार से गलत दवाई देने से आप देखें इस खेत की क्या दुर्दशा हुई है। इसमें बोला है कि जो कंपनी के माध्यम से हम कुछ आगे कंपनी वालों को भेजेंगे, ऐसा उन लोगों ने हमको आश्वासन दिया है, पर हम कंपनी वालों को नहीं जानते सर। तो हमारा मेन उद्देश्य वही है कि दुकानदार जो भी हो जल्द से जल्द इस मामले में संज्ञान लें और कैसे भी करके इन भाइयों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें। हमारे वही चाहते हैं। सही बात है। इसमें दवाई नहीं लगी तो ये इसके साथ का ही है ना? हाँ। देखिए ये इसको दवाई नहीं लगी थी, कितना बड़ा पौधा नज़र आ रहा है, और वही इसके साथ के पौधे बिल्कुल ये जल के ख़त्म हो गई ये फसल। हाथ पे थोड़ा सा ही बाकी है। ठीक है। इसको दवाई नहीं लगी थी तो ये ऐसा रह गया, और इसको दवाई लगी तो पूरा हो गया। तो दवाई नहीं लगी वो ऐसा हो गया। सर, हम आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि जो अवैध रूप से जो बिना लाइसेंस की जो दुकान चला रहे हैं, उन पे शासन प्रशासन कानूनी कार्रवाई करे तो किसान आंदोलन हम बहुत जल्दी। अच्छा, एक प्रश्न और था आप सभी से, चूँकि आप सभी किसान लोग हैं, यूरिया खाद, DAP जो भी खाद की सामग्री है वो आप लोगों को आसानी से मिल रही है या उसकी भी कीमत ज़्यादा ली जा रही है? नहीं मिल रही। 600 रुपये में हम लाए मोहम्मदपुरा से। अच्छा, राजस्थान से। वो भी अपने इधर नहीं मिल रही? अपने इधर तो मिल नहीं। टोकन यहाँ का बनाते हैं, उसमें टाइम देते हैं, वो टाइम वो निरस्त हो जाता है, उसके बाद ये कहीं नहीं मिले। अच्छा, खाद की भी समस्या आप लोगों का आ रही है? 600 में लाए हम राजस्थान से। 10 बीघा जमीन है, उनमें 2 बोरी देते हैं तो क्या होगा 2 बोरी में, वो लेके फिर टोकन के माध्यम से दे रहे हैं। पर सारे किसान नाराज है इस बात में कि हमको टोकन में नहीं, हमको जैसे आगे से दे रहे थे उसी थ्रू दिया जाए। और वैसे उन लोगों का कहना है, किसान लोगों का, कि जो 265 में बोरी मिल रही थी मूल्य भाव में दिए जाए। 600 700 रुपये ले रहे, तो बहुत अन्याय करे किसान के साथ, तो सोचना चाहिए। देखिए ये अन्नदाता है, किसान है, और यदि ये जी तोड़ मेहनत करके अन्न को उत्पन्न करते हैं, लेकिन इनको भी बख्शा नहीं जा रहा है, तो शासन प्रशासन को इनकी बात को सुनकर कठोर कदम उठाना चाहिए। कभी किसान से मिलेंगे, ये हुआ कि हुआ, ये बोलना आप जो सत्य वही बोल नहीं रहे। आएगा वो भी देख। आजकल तो वो दिख ही रहा है कंपनी तो फिर तुम कितना दिन में ये करते सोल्यूशन इस बात को कर दो कि कितने दिन कंपनी वाले 1-2 दिन आगे पीछे कर सकते हैं। हाँ कोई बात नहीं, हाँ वो तो कोई बात नहीं, हाँ वो सही है। अपना आता तो आज भी अपन निपट जाते हैं, वो तो तुम्हारी भी बात भी सही है। हाँ सही है। अपने तो उसका पता चलेगा, वो आएगा 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। अपना काम हो जाएगा। आप फोन लगा लेना। रतलाम चला गया, आज नहीं आ पाएगा। पर फिर भी 4-5 दिन जो भी फिक्स टाइम बता दो, बता देते करवाएंगे। हमारा काम तो जल्दी करवाने का, हमें कहाँ उलझन लेके बैठना। जालू भाई को और भी तो चीज बेचना है, खाली यही थोड़ी कि इतना ही काम करना। जालू भाई को नहीं बेचना, हम सबको बेचना है। सबको मतलब सबको करना है। कंपनी का नुकसान हो उसको भी तो जीवन भर साथ में लेके चलना, उसको ये थोड़ी